प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा नमस्कार करते हैं। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के बीच में इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया है। हमारा सब्जेक्ट है आज का, हमारा टॉपिक आज का यही है, प्रभु ने कहा है मैं कभी न छोड़ूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वायदा किया हुआ परमेश्वर जो है वो कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। हमारा परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, यहाँ पे मैं वचन में पढ़ने का कोशिश करता हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है। परमेश्वर का वचन हमें छुटकारा देता है। परमेश्वर का वचन हमें समाधान देता है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, कैसा भी परिस्थिति क्यों ना हो। तो मैं वचन पढ़ता हूँ यहोशू का किताब से, पहला अध्याय का मैं 5 और 6 पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। महान परमेश्वर जो है वो हमसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर मैं पढ़ता हूँ, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। हमारे जीवन भर हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा। क्यों नहीं ठहर सकेगा? यही तो सवाल है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो संसार के अंत तक हमारे साथ है। जितने भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं वो कभी निराश ना हो, कभी परेशान ना हो। हमारा परमेश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है। यहाँ पे लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। जैसे जो परमेश्वर मूसा के संग था, वैसे ही हमारे संग, आपके संग रहने वाला हमारा परमेश्वर है। मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि वो मरुभूमि का अवस्था था। इस्राएलियों के साथ में वो मरुभूमि में चल रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको जो है, जो चीज़ों की आवश्यकता था, जिन जिन चीज़ों के लिए वो लोग कुड़कुड़ाया, मांगा, परमेश्वर ठीक समय पे अपना वायदा पूरा किया। वही परमेश्वर है हमारे साथ। हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, सब परमेश्वर सोल्व करके देंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो भी बोझ है प्रभु के ऊपर सौंप दे, प्रभु के ऊपर डाल दें। वो हमारा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। इस संसार में हम किसी से दोस्ती करेंगे, थोड़ा दिन अच्छा चलेगा, मस्त चलेगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ बीच में आ जाएगा, लेकिन हो जाएगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, छोड़ देंगे। क्यों? कुछ सवाल फंस गया, कुछ प्रॉब्लम फंस गया, दोस्ती टूट जाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हमारा परमेश्वर कहता है, यहाँ पे मैं एक बार फिर साफ तरीके से मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और न तो मैं तुझको धोखा दूंगा। लोग धोखा देंगे, हमारा परमेश्वर धोखा नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है, मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, न तो मैं तुझे धोखा दूंगा
और न तुझको छोड़ूंगा। हमारा परमेश्वर धोखा भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। आपको हमको हाथ पकड़ कर ही चलाएगा। वो हमारा महान परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस संसार में हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं, ना अधिकारियों के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, ना तो दोस्त लोगों के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। इस संसार में वचन में लिखा है कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखो। यहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे धोखा न तुझको छोड़ूंगा। मतलब ना तो परमेश्वर हमको धोखा देंगे, ना तो हमको छोड़ेंगे। जैसे हमने कहा, मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, ना बदलने वाला परमेश्वर है, ना त्यागने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे लिखा है, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको हियाव बांध के दृढ़ होना है, मजबूत होना है। हमको आगे पीछे नहीं देखना है कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो क्या होंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या है। हम चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगले वचन में लिखा है, यहोशू 1:6 में लिखा है, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। और लिखा है, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे पास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मूसा का व्यवस्था हमको दिया गया है, हमको हियाव बांध के हमको दृढ़ होना, हमको मजबूत होना है, हर मुसीबत का सामना करना है, हर परेशानी का सामना करना है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, हमको दाहिने बाएं नहीं देखना है। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दिया है, जो हम लोगों तक पहुंचाने के लिए मूसा ने जो है व्यवस्था दिया है। और उसको यहाँ पे लिखा है कि और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उनसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ तू जाएगा, जो व्यवस्था के अनुसार बाइबल में मूसा का व्यवस्था है, उसके अनुसार ही हमको चलना है। और लिखा है, दाहिने और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। व्यवस्था के अनुसार हमको दाहिने बाएं हमको मुड़ना नहीं है। जो प्रॉपर तरह से दिया गया है उसी के अनुसार हमको चलना है। हमको दाएं बाएं हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। दाएं बाएं देखेंगे तो हम भटक जाएंगे। जैसे हम रास्ते में चलते हैं 4 व्हीलर गाड़ी लेकर, हम बार बार अगर दाएं बाएं देखेंगे तो हमारा गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमको दाहिने बाएं नहीं देखना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे। हमारा लक्ष्य हमारा जो है हमारा स्वर्ग की ओर है। हमको हियाव बांध कर हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारा काम सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि, एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही उत्तम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेंगे तो बदल जाएंगे, या हमारे ऊपर कोई भरोसा रखेगा तो हम बदल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखोगे तो परमेश्वर नहीं बदलेगा, ना तो छोड़ेगा, ना तो त्यागेगा, ना तो
धोखा देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अगले वचन की ओर मैं बढ़ता हूँ। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय का 6 और 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था विवरण 31 का 6 में पढ़ता हूँ। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो। हमको उनसे नहीं डरना है, हमारे विरोधियों से नहीं डरना है, हमारे जो डराने वाले लोग हैं उनसे नहीं डरना है, जो हमारे प्राण के घात करने के लिए हैं उनसे नहीं डरना है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, उनसे नहीं डरना है। यहाँ पे लिखा है कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको न धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। ना तो यहाँ पे लिखा है कि वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमको धोखा नहीं देगा, ना ही हमको छोड़ेगा। परमेश्वर का ये अनोखा वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने पाए। जितने मसीह भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं उनको मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो और उनसे न डर न भयभीत हो। हमको नहीं डरना है कोई प्रॉब्लम से, कोई समस्या से, कोई बीमारी से हमको नहीं डरना है, ना ही तो हमको भयभीत होना है। अपना जो भी प्रॉब्लम है प्रभु के ऊपर हम डाल देते हैं। और आगे लिखा है, मैं 8 पढ़ता हूँ उसी का 31 का 8। और तेरे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। हमारा मन, हमारा हियाव, हमारा सोच विचार कच्चा नहीं होना चाहिए। हमको डरना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। हमारा परमेश्वर आगे आगे चलने वाला है और हमारे संग रहेगा। वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। हमको डरना नहीं है, हमारा मन कच्चा नहीं होना है। हमको हियाव बांध के हमको दृढ़ होना है, हमको मजबूत होना है। हमारा परमेश्वर ना तो छोड़ेगा ना त्यागेगा, हमारे साथ है। तो और आगे वचन में मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इब्रानियों 13 का 5 और 6 पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। उसके बीच में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम और आ जाते हैं। हमारे पास जो भी है ठीक है, हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम थोड़ा आर्थिक तौर पे हम कमज़ोर हैं। यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। हमारे पास जो भी है, थोड़ा अमाउंट है, हमको उसी में संतोष करना है। छोटा फैमिली है, उसी में संतोष करना है। छोटा सर्विस है, उसी पे संतोष करना है। पगार कम है, उसी पे संतोष करना है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ता हूँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। हमारा स्वभाव भी जो है एकदम कंट्रोल में होना चाहिए। एकदम जो है ऐसा नहीं कि हमारा स्वभाव देख करके लोगों को बुरा लगे। नहीं, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में लोभ रहित होना चाहिए, ताकि हमारे स्वभाव के द्वारा लोगों को अच्छा फीलिंग हो या अच्छा कुछ महसूस हो। और आगे लिखा है, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा।
हम जितने में है उतने में ही संतोष करें। कम पगार है, छोटा नौकरी है, छोटा परिवार है, हमको उसी में संतोष करना है। यहाँ पे लिखा है कि उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने कहा, उसने आप ही कहा है, परमेश्वर ने हमसे कहा है, आपसे कहा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। हमको जितने में हम हैं उतने में ही हमको संतुष्ट रहना है। और आगे लिखा है 6 में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं कि प्रभु हमारा सहायक है, प्रभु हमारा सहायता करने वाला है, प्रभु हमारा मदद करने वाला है। हमको निडर होकर हम कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इस एक बार फिर पढ़ता हूँ, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? जब प्रभु हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, हमारा प्रभु हमको नहीं त्यागेगा, तो मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहाँ पे लिखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कोई भी मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, स्वर्ग में सिर किया हुआ ये वचन जो हमें मिला है और एक पवित्र शास्त्र मिला है, यही हमको सिखाता है। पवित्र शास्त्र यही सिखाता है कि इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। प्रभु मेरा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारा सहायक है। वो ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। और वचन में आगे पढ़ता हूँ, भजन संहिता 118 का 6, 7, 8, 9 पढ़ता हूँ। भजन संहिता 118 का 6, 7, 8, 9 में पढ़ता हूँ। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। परमेश्वर हमारी ओर है और सहायकों में है, सहायता करेगा हमेशा। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और लिखा है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि करके संतुष्ट हूँ। जो हमारे विरोधी हैं, अगर प्रभु हमारे साथ हैं, जो हमारे विरोधी हैं उनको यहाँ पे लिखा है कि मैं दृष्टि करके संतुष्ट होऊंगा। मतलब हम, प्रभु अगर हमारे साथ है, जो हमारे विरोधी है उनको देख करके हम संतुष्ट हो जाएंगे। और आगे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर का शरण लेना जो है मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ना बदलने वाला है, हमारा परमेश्वर ना त्यागने वाला है, हमारा परमेश्वर ना छोड़ने वाला है। तो क्या है ये? मनुष्यों, यहाँ पे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। हमने पहले भी यही बात कहा, हमको मनुष्यों पर भरोसा रखने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बदल जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ना बदलेगा, हमारा परमेश्वर ना छोड़ेगा, हमारा परमेश्वर ना त्यागेगा। और आगे लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। देखिए, हमको मनुष्यों पर भी भरोसा नहीं रखना है। और एक बार फिर, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कितना अनोखा वचन है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखो, वही उत्तम है। और यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर, जो हमारे सरपंच जैसे कहते हैं, सरपंच और कोई बड़े लेवल पर है, बड़े अधिकारी हैं, उन सब से भरोसा रखने से परमेश्वर पर ही भरोसा रखे, वही उत्तम है। यहाँ पे लिखा है वही उत्तम है। देखिए एक बार फिर पढ़ता हूँ, प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर पर भरोसा रखें। और मैं आगे वचन पढ़ता हूँ, सब जातियों ने
मुझको घेर लिया है, सॉरी, हाँ ठीक है, मैं अभी ये वचन में अभी लास्ट में अभी ये लास्ट वचन यही मैं थोड़ा समझा करके मैं समाप्त करना चाहता। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। एक बार फिर से मैं वही वचन पढ़ता हूँ। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। जो परमेश्वर हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, ना हमको ठुकराएगा, हमारे संग संग चलने वाला हमारा परमेश्वर है। आपके संग संग चलने वाला ये परमेश्वर है, ना तो कभी छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा। मनुष्यों पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। तो आज का वचन मैं यहाँ तक कभी मैं अभी समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वचन अच्छा लगेगा तो लगा, और हमारे वीडियो में बने रहें कि हम ऐसे ही लॉन्ग वीडियो अपलोड करते रहूँगा। आप लोग को अगर कुछ सवाल है, कुछ जवाब सवाल करना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, तो मैं उसका जवाब दूंगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष दे, और सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मैं नमस्कार करके मैं इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष देंगे। आप कमेंट करके बताइए, और आपके हिसाब से कौन से तरह से वो वीडियो बनाना है आप हमें बता सकते हैं। तो बाइबल के अनुसार मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं बाइबल के अनुसार बनाता हूँ। और मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी को जय मसीह की।